हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू नीट डिकोडर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। स्टार्ट करने के पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूज़फुल बायोलॉजी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रॉग का जो जूलॉजिकल नेम है वो राना टिग्रिना है, द इंडियन फ्रॉग, एंड इट बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा एंड क्लास एम्फीबिया। फ्रॉग एक एम्फीबियन है, इसका मतलब ये लैंड और वाटर दोनों में प्रेजेंट रहता है, दोनों में सर्वाइव करता है। फ्रॉग क्या है, वो एक पॉइकिलोथर्म है। पॉइकिलोथर्म कहने का मतलब इट इज़ अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता है। वेरी हाई टेम्परेचर पे इसका सर्वाइवल मुश्किल है। सिमिलरली टेम्परेचर अगर सराउंडिंग्स का बहुत लो है तब भी ये सर्वाइव नहीं कर सकता है, लाइक ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स जो है। तो क्या होता है कि ये अंडरगो करता है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन क्या होता है? विंटर स्लीप। विंटर में इसका लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है और इसकी एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और उसी तरह से समर में भी इट अंडरगोज एस्टिवेशन और समर स्लीप। ठीक है। और दूसरा चीज़ है जो, अब हम इसके मॉर्फोलॉजी की तरफ चले तो इसका जो स्किन कलर है विच इज़ ऑलिव ग्रीन ऑन द डॉर्सल साइड, जैसे आप देख सकते हैं। और लोअर साइड पे या वेंट्रल साइड पे ये पेल येलो कलर का होता है, जो नीचे की तरफ का पार्ट है। ठीक है, वो पेल येलो है। और फ्रॉग जो है इट अंडरगोज कैमोफ्लाज एंड मिमिक्री। कैमोफ्लाज कहने का मतलब ये अपने सराउंडिंग्स या आसपास का जो वातावरण है उससे ब्लेंड कर जाता है। मिमिक करता है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को ये मिमिक भी कर सकता है। जैसे ये ग्रास पे अगर प्रेजेंट है तो ये ग्रीन कलर का दिखेगा फ्रॉग। उसी तरह से ट्री के बाग पे अगर ये प्रेजेंट है तो इसका कलर, जो स्किन कलर है, वो ब्राउन हो जाता है। तो ये बड़े अच्छे से अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने सराउंडिंग्स के साथ ब्लेंड कर लेता है, जिस और अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर लेता है। और इस ब्लेंडिंग से एक दूसरा फ़ायदा है, इसे हंटिंग में भी या अपने प्रे को ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो बोथ वेज इट इज़ यूजफुल, खुद के प्रोटेक्शन में भी और टू कैच प्रे ऑल्सो। कैमोफ्लाज एंड मिमिक्री इज हेल्पफुल। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके स्किन पे क्या होता है कि म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, जिससे इसका स्किन काफ़ी स्लाइमी और चिपचिपा सा होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि फ्रॉग रेस्पायर्स थ्रू इट्स स्किन ऑल्सो। इसमें लंग के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है व्हेन इट इज़ प्रेजेंट ऑन लैंड, बट स्किन के थ्रू भी इसमें रेस्पिरेशन, दैट इज़ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि स्किन मॉइस्ट रहे। तो इसके म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, जिस वजह से इसका स्किन काफ़ी मॉइस्ट होता है। अब फ्रॉग जो होता है एडल्ट कंडीशन में, इसके टेल नहीं होते हैं, फ्रॉग का नेक भी नहीं होता है, और इसका बॉडी काफ़ी स्ट्रीमलाइंड होता है, जो कि हेल्पफुल होता है इसके स्विमिंग में, क्योंकि इट लिव्स इन वाटर ऑल्सो। खास करके ब्रीडिंग में, ब्रीडिंग के टाइम पे इसे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब चलिए देखते हैं इसके बॉडी पार्ट्स को। तो इसकी बॉडी को दो ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है वो हेड है, जो सामने वाला पार्ट है, और पीछे जो है, जो मेन बॉडी है, दैट इज़ द ट्रंक। तो हेड में टर्मिनल पार्ट में माउथ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आईज जो है इसके बल्जिंग राउंड, बिल्कुल बॉल्स की तरह होते हैं। और कवर्ड होता है वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से। जब ये पानी में होता है तो इसके आईज को एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कवर कर लेता है। पानी से ये प्रोटेक्टेड हो जाता है, उसके आईज। तो दैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और आईज के पीछे ही एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सर्कुलर जो राउंड सा स्ट्रक्चर है, इसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हियरिंग में मदद करता है। तो ये बेसिकली इसका ईयर ड्रम है, और इसमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। अब जो इसके लिम्स हैं वो दो तरह के हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में। एक फोर लिम है सामने की तरफ, वो स्मॉलर होते हैं, उसमें 4 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे उंगलियां जो होते हैं, फिंगर्स या डिजिट्स 4 हैं। और हाइंड लिम है, उसमें 5 डिजिट्स होते हैं। हाइंड लिम इज लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, या डायग्राम में भी आप देख रहे हैं। और इसके बीच बीच में जो डिजिट्स होते हैं, हाइंड लिम्स के डिजिट्स, उसके बीच में स्किन के फोल्ड्स होते हैं प्रेजेंट, जिसे वेब्स कहते हैं। दैट मीन्स द हाइंड लिम्ब इज वेब्ड। और वेब्ड है तो ये स्विमिंग में हेल्पफुल होता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फोर लिम्ब का जो फर्स्ट डिजिट होता है वो पैडेड होता है, दैट इज कॉल्ड
न्यूक्टियल पैड या कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। ये मेल फ्रॉग में होता है, विच हेल्प्स इन इट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ये फीमेल को होल्ड करने में मदद करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ठीक है, तो ये है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जो कि मेल और फीमेल फ्रॉग के स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होता है वो है वोकल सैक। यहाँ नीचे की तरफ यहाँ देख रहे हैं, वेंट्रल साइड पे माउथ के नीचे एक बल्ज स्ट्रक्चर यहाँ पे है। दिस इज द वोकल सैक विच प्रोड्यूसेस द क्रोकिंग साउंड। ये क्रोकिंग साउंड फीमेल्स को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। तो nuptial pad and vocal sac is present only in male frogs. So this is all about the morphology of frog. So please like, share and subscribe to my channel, and for neat MCQs and practice test papers, please log into learn.brigacademy.com. Thank you so much for watching.